हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज की इस नई वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है भारत और चीन के संबंध। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, भारत और चीन के संबंधों का वर्णन कीजिए। आज हम जानेंगे कि भारत और चीन के बीच संबंध कैसे हैं, किन किन विषयों पे उनके मध्य विवाद है और किन किन विषयों पे वे आपस में सहयोग करके चलते हैं। तो दोस्तों, भारत और चीन दो पड़ोसी देश हैं। आप भारत के निवासी हैं, आप अच्छे से ये बात जानते होंगे कि भारत और चीन जो हैं वे दो पड़ोसी देश हैं। दोनों ही एशिया महाद्वीप का हिस्सा हैं और पड़ोसी देश हैं जो एक लंबी सीमा रेखा को बांटते हैं। और विश्व की दो उभरती हुई शक्तियां भी हैं, भारत और चीन। दोनों की जो जीडीपी है या अर्थव्यवस्था है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और दोनों विश्व के अंदर अपनी नई पहचान बनाते हुए ऊपर उठ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इतिहास। इन दोनों देशों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। जो ये भारत और चीन है हमारा, इसमें प्राचीन काल से ही हमें सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध देखने को मिलते हैं। भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर भी हुआ था। दोस्तों, हमने भारत और जापान की वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे भारत में बौद्ध धर्म जन्मा और वो जापान तक फैला। उसी तरह भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर भी बहुत हुआ। आज भी हमें वहाँ देखने को मिलता है, लोग बहुत उसका पालन करते हैं। चीन के लोग जो हैं वो प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आते थे। भारत पूरे विश्व के समग्र विश्व के पहले विश्वविद्यालयों में से एक है नालंदा और तक्षशिला का विश्वविद्यालय। और चीन के लोग प्राचीन काल में उस विश्वविद्यालय में आते थे, किस लिए? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश जो है वो कितना आगे रहा है, हमेशा समय से बहुत आगे रहा है। और कहीं ना कहीं चीन भी आगे रहा है कि वो वहाँ के छात्र एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पे उनके रहने की, खाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी, सारी व्यवस्था की जाती थी। और यदि हम बाकी विषयों को देखें तो उस समय पे, जिस समय भारत में विश्वविद्यालय है, चीन के छात्र पढ़ने आ रहे हैं, उस काल में यूरोप के लोग जो थे वो भी जंगली अवस्था में ही थे। तो आप देख सकते हैं कि भारत समय से कितना आगे रहा है और कहीं ना कहीं चीन भी। तो दोस्तों, चीन के साथ भारत के संबंध देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे विवाद के क्षेत्र। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके वजह से चीन और भारत के बीच में विवाद है। तो पहले वो जानते हैं। 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत को हड़पा गया। अवैध कब्जा कर लिया था चीन ने तिब्बत पे, और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाई गई। इस फैसले ने दोनों देशों के संबंध अचानक से बिगाड़ दिया। अब देखिए दोस्तों, आपका पड़ोसी यदि आपके घर पे कब्जा कर ले या आपके घर की साइड वाली गैलरी पे कब्जा कर ले, आपके घर के बगल में अपना झोपड़ी बनाने लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? वही चीन ने किया, तिब्बत को हड़प लिया। और तिब्बत और जो भारत चीन की सीमा थी वहाँ पे बस्तियाँ बनाने लगा, लोगों को बसाने लगा। तो इससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। चीन जो है उसने 1962 में भारत पर आक्रमण किया। भारत चीन युद्ध हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया कि ये तो मेरे राष्ट्र का हिस्सा है, तो मुझे ये चाहिए। तो इस कारण भारत और चीन का युद्ध होता है 1962 में। वो युद्ध खत्म होता है। उसके बाद जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा होता है, जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, भारत पाक युद्ध चल रहा था, उस समय चीन ने अन्यायपूर्ण ढंग से पाकिस्तान का समर्थन किया। इस कारण भी भारत और चीन के रिश्तों में तनाव हमें देखने को मिलता है। फिर जब 1998 के आसपास भारत ने परमाणु परीक्षण किए, तो उस समय चीन ने भारत के परमाणु परीक्षणों का भी विरोध किया था। फिर हम देखते हैं तो बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के मजबूत सैनिक संबंध हैं, जिन्हें भारतीय हित के खिलाफ माना जाता है। देखिए, बांग्लादेश और म्यांमार दो कंट्रीज़ हैं, दो राष्ट्र हैं, और चीन ने उनके साथ मजबूत सैनिक संबंध बनाए हैं, समझौते किए हैं। और भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो सैनिक संबंध हैं ये भारतीय हित के खिलाफ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार भारत के भी पड़ोसी देश हैं और चीन भी। तो अगर चीन इनके साथ संबंध करेगा तो ये भारत को एक तरह से एक घेरने की रणनीति के रूप में से हम देख सकते हैं कि भारत को घेरने की कोशिश है। और चीन की नीति आप जानते हैं, उसकी साम्राज्यवादी नीति है। वो अपनी राष्ट्र की सीमाओं को फैलाना चाहता है, अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहता है। वो दूसरे राष्ट्रों पे कब्जा करके उसे अपने राष्ट्र में मिलाना चाहता है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में
जब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव को पेश किया गया, लेकिन उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया गया। चीन ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। तो देखिए, जब चीन ऐसी हरकत करेगा तो देशों के मध्य जो संबंध हैं उस पर तनाव तो आएगा ना दोस्तों। अगला है चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड। आप अक्सर इसके बारे में न्यूज़ में सुनते होंगे कि चीन की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है वन बेल्ट वन रोड। वो एक ऐसा रोड बनाना चाहता है, ऐसा रास्ता बनाना चाहता है जो कि भारत से और पीओके से होकर गुजरेगा, और इसे भारत के घेरने की रणनीति के रूप में समझा जा सकता है, और भारत इसका इसीलिए कड़ा विरोध करता आया है। अब ये थे विवाद के क्षेत्र दोस्तों। अब हम देखते हैं सहयोग के क्षेत्र। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे वे दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं और साथ में चलते हैं। अब दोस्तों 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। उसके बाद 1970 के दशक में क्या होता है, चीनी नेतृत्व बदलता है, यानी नेता बदल जाते हैं, दूसरे नेता आते हैं। वो क्या कहते हैं, वो इस चीज़ को वो कहते हैं कि वैचारिक मुद्दों को हमें महत्व नहीं देना है। वैचारिक मुद्दे यानी आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आपकी क्या सोच है, भारत की क्या सोच है, हमारी क्या सोच है, हमें इस चीज़ को महत्व नहीं देना है, हमें व्यवहारिक मुद्दों को महत्व देना है। और व्यवहारिक मुद्दे हैं कि किसकी क्या ज़रूरत है, हमें किससे क्या चाहिए। तो इसी कारण आइडियोलॉजी वाले, सोच वाले मुद्दों को हटाया गया और व्यवहारिक मुद्दों को बीच में लाया गया कि इन पे हमें काम करना है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत भारत से है, भारत को इस चीज़ की ज़रूरत हमसे है, तो इन मुद्दों पर हम काम करें। बेसिकली व्यापार, बेसिकली आयात और निर्यात करना यदि मैं कहूँ। फिर 1985 में हम देखते हैं कि भारत और चीन के मध्य, ये देखिए आप नेता बदले, इसी कारण 1985 में भारत और चीन के मध्य व्यापारिक समझौता होता है, जिससे कि संबंधों में सुधार आता है। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो हैं, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी, उन्होंने चीन की यात्रा की, और इस चीन की यात्रा का असर ये हुआ कि जो सीमा विवाद था उस पर यथास्थिति, जो स्थिति उस समय थी उसी को बनाए रखने की पहल की गई। कुछ बुरा नहीं, अच्छा नहीं हो रहा तो कुछ बुरा भी नहीं हो रहा, जो सिचुएशन जैसी थी उसको वैसे ही रखा गया है। चीन वही है, भारत भी वही है, कोई नया विवाद नहीं खड़ा हो रहा। फिर देखिए दोस्तों, दोनों देशों में जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते भी किए गए। सीमा पर 4 पोस्ट खोली गई, क्यों खोली गई? ताकि जो दोनों देश हैं उसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग हो और व्यापार हो। ये सारे काम करने के लिए भारत और चीन आगे आए। चीन और भारत के बीच में आज की स्थिति में अरबों डॉलर का व्यापार है। रोज़ हमारे भारत देश और चीन के बीच में अरबों डॉलर का व्यापार होता है। 2008 में चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। चीन वर्तमान में भारतीय उत्पादों को तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। चीन जो है वो आज के समय में यदि हम देखें तो जो भारतीय उत्पाद है उनका तीसरा बड़ा निर्यात बाजार है। चीन से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है और भारत चीन के लिए उभरता हुआ बाजार है। चीन एक ऐसा देश है जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। आप भी देखते हैं ना, हम बोलते हैं कि ये चाइनीज़ आइटम है, कितनी सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा आयात करता है चीन से। और भारत जो है, चीन को फ़ायदा क्या है कि भारत की जो बाज़ार है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, इतनी बड़ी आबादी है, तो चीन को इससे अच्छा बाज़ार कहाँ मिलेगा? तो चीन के लिए ये फ़ायदा है कि उसे अपना माल बेचने के लिए एक बड़ा सा बाज़ार मिला हुआ है। अब देखते हैं कि कौन क्या आयात निर्यात करता है। देखिए, चीन भारत से क्या आयात करता है? चीन भारत से क्या मंगाता है? वो है खनिज ईंधन और कपास आदि। ये सारी चीज़ें भारत से चीन खरीदता है। और चीन से भारत क्या खरीदता है? इलेक्ट्रिक उपकरण, हमारे फ़ोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह, मैकेनिकल सामान और कार्बनिक रसायन। ये सारी चीज़ें भारत जो है वो चीन से आयात करता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।